हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? सबसे पहले हम पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन देखेंगे। क्या होता है पेप्टिक अल्सर? इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रेक डाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डिओडिनम, इसोफेगस, स्टमक और अ break in lining mucosa of digestive tract produced by digestion of mucosa by pepsin and acid are present is a normally high concentration। तो जो पेप्टिक अल्सर होता है इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का ऑफ डिओडिनम, इसोफेगस एंड स्टमक। इन सब का ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है कंटिन्यूटी में। एंड क्या होता है, जो ब्रेक होती है लाइनिंग, जो म्यूकोसा, वो क्या करती है, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड में क्या करती है, प्रोड्यूस करती है जो म्यूकस है उसे। तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन का काम करता है। हम टाइप्स देखते हैं पेप्टिक अल्सर के। सबसे पहले हम देखेंगे 3 टाइप्स का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनम अल्सर एंड इसोफेजियल। हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक अल्सर सबसे पहले। इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक ड्यू टू सम इंजुरी लाइक सब्सटेंस, अल्कोहल, कैफीन, एस्पिरिन एंड NSAIDs ड्रग्स। यानी कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो अफेक्ट, गैस्ट्रिक अल्सरेशन कैसे होता है, मतलब जो इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, मतलब जो इसमें क्या होता है, जो म्यूकस स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की, वो क्या होती है, ब्रेकिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है कुछ सब्सटेंस की वजह से, जैसे कि अल्कोहल हो गया, कैफीन हो गया, एस्पिरिन हो गया एंड NSAIDs ड्रग्स की वजह से। हम इसे एक फ्लो चार्ट के रूप में भी देख लेते हैं कि ड्यू टू ड्रग्स, NSAIDs ड्रग्स, अल्कोहल एंड कैफीन एंड टी, हमने ये लिया सबसे पहले ड्यू टू इन सब के कारण। तो उसकी लीड्स टू में क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl एंड डिक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। क्या होगा कि उसकी वजह से हमने अल्कोहल लिया, कॉफ़ी ली या टी ली, कुछ भी लिया, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया HCl का, और क्या हो जाएगा, डिक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। जो म्यूकस का सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और HCl का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। तो लीड्स टू, उसके कारण क्या होगा, ब्रेक डाउन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। लीड्स टू में क्या होगा, उसके एसिड एंटर्स इनटू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो एसिड है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज होगा। ये हमने फ्लो चार्ट के रूप में देखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप क्या है, डिओडिनम अल्सर। डिओडिनम अल्सर क्या होता है, दे अकर इन डिओडिनम ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व ड्रिंकिंग रेस्टिंग पीरियड ऑफ फास्टिंग और फास्टिंग, मतलब जैसे कि हम रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं या फास्टिंग, जैसे हम फास्ट वगैरह रखते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जो डिओडिनम है उसमें क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, जो वेगस नर्व है वो क्या होती है, उसमें स्टिमुलेशन होता है। अब हम इसमें इसका भी फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं, जैसे कि हम ड्यू टू फास्टिंग, हम फास्ट है, हमारा व्रत है, हमने फास्टिंग स्टेज में है, तो जो वेगस नर्व क्या हुई, उसमें स्टिमुलेशन हुआ, लीड्स टू उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज होगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो गैस्ट्रिक है इंक्रीज होगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, लीड्स टू HCl सिक्रीशन लेवल इंक्रीज। अब क्या हुआ, HCl लेवल जो सिक्रीशन है, HCl का सिक्रीशन लेवल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लीड्स टू डिओडिनम अल्सर, जिसके कारण क्या होगा, डिओडिनम अल्सर। नेक्स्ट थर्ड टाइप क्या है, इसोफेजियल अल्सर। इसोफेजियल अल्सर क्या होता है, इसोफेजियल अल्सरेशन इज अ म्यूकस ऑफ इसोफेगस, मतलब ये अल्सरेशन जो इसोफेगस है, अल्सरेशन इन म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, जो म्यूकोसा मतलब अल्सरेशन का होगा इसोफेगस के म्यूकोसा में। इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोक्लोराइड एसिड रिफ्लेक्स इन इसोफेगस, मतलब जो उसके कारण क्या होगा, जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड है वो क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा इसोफेगस का। सेकेंड एक नेक्स्ट है स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर क्या होता है, इट इज़ अ इन क्रोनिक स्ट्रेस कंडीशन sympathetic nervous system stimulate that leads to vasoconstriction of stomach blood vessels that leads to stress ulcer, मतलब ये क्रोनिक स्ट्रेस कंडीशन की वजह से ये इसके कारण होता है।
अब हम देख लेते हैं गैस्ट्रिक अल्सरेशन के अल्सर के कॉजेज़, क्या इसके कारण क्या होता है गैस्ट्रिक अल्सर कॉज होता है। जेनेटिक एंड सेकंड इमोशनल स्ट्रेस, थर्ड प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव स्ट्रेस, फोर्थ इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, फिफ्थ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सम ड्रग्स NSAIDs, corticosteroid and antipellets. Next, excessive intake of caffeine and alcohol, and next fasting and resting period. ये इसके कॉजेज़ थे। सारे ही कॉजेज़ बहुत ईजी हैं, इनको इन डिटेल में समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल से हेडिंग्स, नॉर्मल से टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। इपिगैस्ट्रिक पेन होगा, हाइड्रोकॉन्ड्रियम रीजन पेन एंड नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया, वेट लॉस, बॉडीली स्टूल, डिस्फेजिया एंड नॉक्चूनल पेन एंड हार्टबर्न। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन जीआई ट्रैक्ट एंड एबनॉर्मल डिस्टेंशन। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, सॉरी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में मोस्टली हम देंगे मेट्रोनिडाजोल एंड यानी कि मेट्रोजिल, एंड H2 ब्लॉकर्स में देंगे रेनिटिडिन। इसका एक्शन क्या है, रेनिटिडिन का ब्लॉक करती है H2 रिसेप्टर्स को। एंड एंटासिड देंगे, एंटासिड का एक्शन क्या है, न्यूट्राजिल एंड HCl सिक्रीशन। फॉर एग्जांपल के लिए एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, इसका एक्शन क्या है, एंटी सिक्रीशन ड्रग्स है जैसे कि लेंसोप्राजोल एंड ओमेप्राजोल, ये इसके मेडिकेशन है। नेक्स्ट हम सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में वेगोटोमी करेंगे, जिसमें क्या होगा, कटिंग ऑफ वेगस नर्व। जो वेगस नर्व थी उसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। सेकंड है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, ये क्या होती है, इसको देख लेते हैं। रिमूव द एंट्रम पार्ट ऑफ स्टमक एंड जॉइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ जीजुनम। मतलब जो रिमूव कर देंगे एंट्रम पार्ट ऑफ स्टमक का, और उसे जॉइन किससे कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट यानी कि जेजुनम से। एंड थर्ड क्या है, गैस्ट्रोडिनोस्टोमी, इसमें क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक एंड जॉइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिओडिनम। मतलब इसमें जो रिमूव कर देंगे लोअर पोर्शन स्टमक का, और जॉइन किससे कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट से, डिओडिनम से क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे। एंड सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, रिमूव दैट पोर्शन विच मोर अफेक्टेड बाय अल्सर इन स्टमक। हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे जो अफेक्ट पार्ट है अल्सर से, स्टमक का जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको। एंड टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, टोटल रिमूवल ऑफ स्टमक, मतलब अगर पूरे ही स्टमक में अगर अल्सरेशन फॉर्म हो गया है तो टोटल रिमूवल ऑफ स्टमक, टोटल स्टमक को रिमूव कर देंगे। डाइटरी मैनेजमेंट है इसका, अवॉइड स्पाइसी फूड, हम अवॉइड करने को कहेंगे पेशेंट को स्पाइसी फूड को। एंड अवॉइड ऑयली फूड को भी अवॉइड करने के लिए कहें। नेक्स्ट हम क्या देंगे, हम वही पढ़ रहे हैं, अवॉइड एल्कोहल, एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड कॉफ़ी, अवॉइड करने को कहेंगे एक्सेसिव इंटेक कॉफ़ी एंड टी का। एंड लिटिल एंड फ्रिक्वेंट फूड, मतलब लिटिल एंड मतलब बहुत है, लाइट फूड खाने के लिए कहेंगे, लाइट एंड फ्रिक्वेंट फूड। एंड एनकरेज फॉर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, और प्लेंटी फ्लूइड इंटेक करने के लिए कहेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट में क्या है, डिटरमाइन सीवियरिटी एंड लोकेशन ऑफ पेन, हम डिटरमाइन करेंगे और सीवियरिटी ऑफ पेन देखेंगे। सेकेंड है इनटेक हिस्ट्री, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मोकिंग, अल्कोहल एंड NSAIDs ड्रग्स, मतलब हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लेंगे उससे कि आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल या ड्रग्स का यूज़ करते हैं। एंड फाइंड आउट
एनी टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग, और क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि किसी टाइप की ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। आई थिंक हमारा मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है पेप्टिक अल्सर वो बहुत ईजी है एंड आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।